नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। बिहार की नीतीश मंत्रिमंडल का आज पूरा विस्तार हुआ, जिसमें बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। खास बात यह है कि इस मौके पर जदयू के एक भी विधायक कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 4 मार्च को पार्टी की राज्य इकाई की बैठक होगी, जिसमें बिहार के नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार ने कैग रिपोर्ट पेश किया और पहले दिन शराब नीति से संबंधित गड़बड़ी वाली रिपोर्ट जारी की। इसमें करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है, जहां पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराने वाले लोग सिर्फ बीजेपी मुख्यालय से आए निर्देश पढ़ रहे हैं। सीबीएसई ने अपने नए मसौदे में पंजाबी को दूसरी भाषा के रूप में हटा दिया है, जिससे राजनीतिक दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने इस कदम की कड़ी निंदा की, साथ ही पंजाबी भाषा को मिटाने के प्रयास का आरोप लगाया। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौडी ने कहा कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है और अब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है। निकाय चुनाव में कांग्रेस सिर्फ औपचारिकता निभा रही है। उत्तराखंड में गोल्डन योजना कार्ड के तहत अब विधायकों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने डाटा मंगवाए हैं। इस योजना के तहत अभी तक 4,80,000 गोल्डन कार्ड बना चुके हैं। योजना के तहत न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के अस्पताल में इसे सूचीबद्ध किया गया है। ओवरसीज कांग्रेस के इंटरनेशनल अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने आरोप लगाया है कि आईआईटी रांची में छात्रों से ऑनलाइन चर्चा के दौरान किसी ने उनके भाषण के लिंक को हैक कर लिया और उसमें अश्लील सामग्री प्रसारित की, जिस कारण कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की कि अब क्या यह लोकतंत्र है, क्या यह उचित है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 फरवरी को एक कुश्ती कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी भाग लेंगे। अब इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद द ग्रेट खली इंदौर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच जिन छात्र नेताओं की वजह से शेख हसीना की सरकार गई थी, उन्हीं छात्र नेताओं ने अब राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि शेख मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के सलाहकार नाहिद इस्लाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो पहले यूनिस सरकार में मंत्री थे। यूक्रेन से बातचीत के बीच रूस ने पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होने वाले पैरेड में भाग लेने के लिए रूस जा सकते हैं। यह पैरेड ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर में विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाएगी। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच हिंदी थोपने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अभिनेता से राजनीति में आए एक्टर विजय ने दोनों पार्टियों की कड़ी आलोचना की और दोनों पार्टियों के बीच चल रहे विवाद को केजी के बच्चों की तरह लड़ने का बताया। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं शिवरात्रि के मौके पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, जहां महाकुंभ से लेकर उज्जैन, काशी विश्वनाथ और बाबा बैजनाथ धाम सहित सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। केंद्र सरकार ने पिछले 1 दशक में कोर्ट केस लड़ने के लिए 400 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए हैं। अकेले वित्त वर्ष 23-24 में ही मुकदमेबाजी में 66 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने दी। इतना ही नहीं, अगर कोविड काल के 2 वर्ष को छोड़ दें तो पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार द्वारा मुकदमेबाजी में काफी खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एडवांटेज असम
2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन को असम के लिए मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि गुजरात को छोड़कर किसी भी राज्य में इतना बड़ा निवेश सम्मेलन नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने पर विचार कर रही है। यह स्वैच्छिक और अंशदायी होगा। इस पेंशन योजना के लिए रोजगार कोई शर्त नहीं होगी, यानी इसमें आम नागरिक भी योगदान कर सकेंगे और फिर पेंशन पा सकेंगे। इस योजना का मकसद पारंपरिक रोजगार से परे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर गुजरात के देवभूमि द्वारका में हर्षद समुद्र तट के पास श्री वीरभंजन भवनेश्वर महादेव मंदिर से कथित तौर पर एक शिवलिंग की चोरी हो गई। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान किया जा रहा है। महाकुंभ में स्नान के आखिरी दिन प्रयागराज के संगम तट पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए, जहां 40 वॉच टावर स्थापित किया गया। वहीं अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहे और वायरलेस के माध्यम से भीड़ की स्थिति की जानकारी लेते रहे। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को ट्रांसपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि निगम ने सार्वजनिक परिवहन में अन्य पहाड़ी राज्यों से बेहतर कार्य किया है, जिसे लेकर यह पुरस्कार दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए लखनपुर से उधमपुर तक नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान वाहन चालकों से लखनपुर और वन टोल प्लाजा पर कुल टोल टैक्स का सिर्फ 20% टोल टैक्स ही वसूल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाईवे का काम पूरा नहीं हो जाता और ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल जाता, तब तक पूरा टैक्स नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने घोषणा की है कि हिंदुत्व के प्रतीक वी.डी. सावरकर द्वारा लिखे गए गीत अनादि में, अनंत में और मराठा राज छत्रपति संभाजी महाराज की याद में प्रेरणादायक गीतों को अवार्ड के लिए चुना गया है। इस गीत को उनके गहन प्रभाव और देशभक्ति के लिए सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के आवासहीन परिवारों को अस्थायी आवास देने के लिए मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 1.20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से अप्रेंटिस के 835 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हो गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 25 मार्च तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल के साथ IIT उत्तीर्ण हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।